Hello, everybody. Welcome to day 4 of the gratitude course. As usual, एक स्माइल लाएंगे फेस पे, हैंड अपने हार्ट पे रखेंगे एंड ग्रैटिट्यूड प्रेयर से ये सेशन स्टार्ट करेंगे. थैंक यू गॉड, थैंक यू. जब से मैं पैदा हुई हूँ मुझे हमेशा ढकने के लिए कपड़ों से, मुझे हमेशा, मैं जब बड़ी भी हुई, मेरी हाइट बदली, मुझे हमेशा कपड़े दिए, इतने प्यारे प्यारे दिए. मैं उन सब कपड़ों का शुक्रगुजार करती हूँ जो मैंने अब तक मेरे जीवन में पहने हैं. मैं माफ़ी भी मांगती हूँ कि मैंने शायद उनकी कदर नहीं की, बट मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस हॉस्पिटल के कपड़े से जिसने पहली बार मुझे ढका से आज डेट तक जो ये कपड़ों में मैं हूँ. आई एम सो ग्रेटफुल गॉड, आई एम सो ग्रेटफुल. कई बार गॉड सोचती हूँ कि आपकी नेमतें कितनी बड़ी हैं और मेरा शुक्र कितना छोटा है. मेरे शुक्र को बढ़ाएं खुदावन, मेरे शुक्र को बढ़ाएं. आपकी नेमतें जितनी बड़ी हैं ना मुझ पे, आपकी ब्लेसिंग्स जितनी ज़्यादा है ना मुझ पे, मेरी ग्रेटिट्यूड को भी उतना बढ़ाएं. थैंक यू मेरे तन को ढकने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए मेरे कपड़ों के थ्रू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. पार्टियों पे जाने के कपड़े, रात को सोने के अलग कपड़े, घर में बैठने के अलग कपड़े, लंच पे जाने के अलग कपड़े, शादियों पे अलग कपड़े, शादियों के जोड़े. मैं उन सब कपड़ों का शुक्रगुजार करती हूँ. गॉड थैंक यू. आपने मुझे कितना दिया है, कितना दिया है. आई एम सो ग्रेटफुल गॉड. मुझे कितना ज़्यादा दिया है. मैं अपनी ज़िंदगी में हर उस, बोलते हैं ना, कपड़े का शुक्रगुजार करती हूँ जो मेरे जीवन में आया. एंड आज से गॉड, मैं कोई भी नया कपड़ा खरीदूंगी उसको लाने से पहले ग्रैटिट्यूड दूंगी, उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलूँगी. मेरे कबर्ड्स जो भरे पड़े हैं मेरे प्यारे कपड़ों से, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सो हेलो एवरीबॉडी, हम हैं डे 4 ऑफ द ग्रैटिट्यूड पे. वो थी प्यारी सी प्रेयर फॉर द ब्यूटिफुल क्लोथ्स जो हमने लाइफ टाइम अब तक जो हमने पहने हैं. हम कई बार ना चिड़चिड़ बड़ी करते हैं कपड़ों को लेकर, ये नहीं अच्छा लग रहा, ये नहीं अच्छा लग रहा, इसमें फिट नहीं आ रही. ये चिड़चिड़ इज़ नथिंग बट कंप्लेन विच इज़ लाइक डार्कनेस जो आप अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो. इसको आप ग्रैटिट्यूड से चेंज कर दोगे ना, आप नोटिस करोगे आपकी लाइफ में आपको कभी भी कपड़ों की ना कमी होगी और आप जो पहनेंगे आप उसमें खूबसूरत लगेंगे. बिकॉज आपने कपड़ों का धन्यवाद दिया है. लाइक यू हैव रियली दिल से गिवन ग्रैटिट्यूड फॉर योर क्लोथ्स. सो मेक इट अ पॉइंट, आज सुबह जब भी आप कबर्ड खोलेंगे आप अपने कपड़ों को थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोलेंगे. यू विल मेक इट अ पॉइंट कि आप अपने कपड़ों को दिल से शुक्रगुजारी देंगे, उनका शुक्रान करेंगे. चलें, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ सबसे पावरफुल चीज़ इस दुनिया में आपके लाइफ में क्या है. ये पैसे से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये रिश्तों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपके करियर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपके बच्चों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पति से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपके माँ बाप से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दैट इज़ योर हेल्थ, आपकी हेल्थ.
अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी ना, आप दुनिया में 100 काम कर पाएंगे। लेकिन एक दिन फीवर आया और आप बिस्तर पे लेटे हो, ना आप अपने बच्चे को देख सकेंगे, ना पति को, ना किसी की सेवा कर सकेंगे, ना काम पे जा पाएंगे। तो हेल्थ इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपकी ज़िंदगी में। और इसी का ना हम शुक्रगुजार करना भूल जाते हैं। लाइक वी लिटरली टेक इट फॉर ग्रांटेड। आपका अगर नहीं है तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड पक्का लिया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे अपनी हेल्थ का भी ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। आई डिडंट नो एनी बेटर, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने बोला नहीं। बट हेल्थ ना एक मोस्ट प्रेशियस थिंग है आपके ज़िंदगी की। ये इतनी इम्पॉर्टेंट है, बट वाइल इट इज़ इम्पॉर्टेंट हमने इनको फॉर ग्रांटेड भी ले लिया है। तभी के लिए हमको लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में आप नोटिस करेंगे हेल्थ इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी हेल्थ का ग्रैटिट्यूड ही नहीं दिया होता है। हमको जब तक रियलाइजेशन हिट होता है ना कि हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, तब तक गाड़ी निकल चुकी होती है, कोई ना कोई इशू आपकी बॉडी में घर कर गया होता है। बट रिमेंबर वन थिंग, ग्रैटिट्यूड से ना आप अपनी वर्स्ट सिचुएशन इन योर बॉडी भी हील कर सकते हैं। आपको बस डटे रहना है और बोलते हैं ना, ग्रैटिट्यूड को जैसे सांस में समा जाना है कि मेरे को मेरी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड देना है, मतलब देना है, मतलब देना है, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए करके। जो इंसान अच्छी हेल्थ इंजॉय करता है ना, उसको पता नहीं है वो क्या इंजॉय करता है। लेकिन जिसके पास नहीं होती है ना, वो उसको देख के सोचता है काश मैं भाग सकता, काश मैं चल सकता, काश मैं ये कर सकता। जो कैंसर पेशेंट्स हैं या जिनको बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई हैं, या जो डेंगू फीवर में अस्पताल में अपनी बॉडी से पेन गो थ्रू कर रहे हैं, रिमेंबर वन थिंग, ऑल दे वांट इज़ नॉर्मल हेल्थ लाइक यू, कि वो चल फिर सकें, दौड़ सकें, भाग सकें। सो ग्रैटिट्यूड अपनी हेल्थ का रोज़ देना ही देना है। आज नंबर 1 चीज़ जो आप करेंगे, अपने फ़ोन में ना आप एक रिमाइंडर डाल देंगे। रोज़ एक 12 बजे का रिमाइंडर डाल दो, एंड वो रिमाइंडर सिंपल हो, थैंक यू फॉर वाओ हेल्थ। वाओ मतलब वाओ, मेरी हेल्थ इज़ वाओ। ये वर्ड की ना इमोशन एक्सप्रेस होता है इस वर्ड से। सो थैंक यू गॉड फॉर वाओ हेल्थ। बस वो एक बार आप डाल दो, वो पता है क्या होगा, रिमाइंडर हर दिन आएगा आपके फ़ोन पे और आपको रिमाइंड करवाएगा कि मुझे ना थैंक यू करना है। और द मिनट आप वो रिमाइंडर देखो ना, टेक योर हैंड, टच योर हार्ट एंड से थैंक यू गॉड फॉर वाओ हेल्थ। आप जब भी किसी अस्पताल से क्रॉस होते हैं, या अस्पताल के अंदर आपका किसी न किसी रीज़न से जाना होता है, या कभी कोई एम्बुलेंस भी क्रॉस होता है, रिमेंबर टू प्रे कि भगवान सबकी हेल्थ अच्छी करे एंड खुद का ग्रैटिट्यूड दें। हम दूसरों के लिए प्रे करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट उस मोमेंट में आपको अपनी हेल्थ का भी ग्रैटिट्यूड देना है। यू हैव टू से थैंक यू फॉर माई वाओ हेल्थ। जब हम थोड़ा सा भी, आपने देखा है, कोल्ड होता है, वायरल होता है, एंड या बहुत ज़्यादा फीवर आ जाता है, हम बेड पे पड़े रहते हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लगता है बस आई डोंट वांट टू गेट अप फ्रॉम माय बेड नाउ। ये जब चीज़ें होती है ना, ऑल यू वांट, व्हेन यू आर सिक, ऑल यू वांट इज़ कि मैं बेटर फील करूं। लेकिन जब आप एक्चुअली डे बाय डे बेटर फील करते हो, आप उसका बिल्कुल भी शुक्रगुजार ही नहीं करते हो। सो दैट मीन्स क्या कर रहे हो, व्हेन यू आर नॉट थैंकफुल, आप वो चीज़ को ग्रांटेड ले रहे हो। ज़िंदगी में हम जब शुक्रगुजारी नहीं करते हैं ना, तो विच इज़ अ क्लियर वे ऑफ सेइंग कि आई टेक दिस फॉर ग्रांटेड। सो डोंट मेक दैट मिस्टेक, डू नॉट टेक योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। एक हेडेक भी ना इंसान को उसका सारा दिन ख़राब कर सकता है। एक सिंपल सर दर्द उसका पूरा दिन ख़राब हो सकता है। वो ना मीटिंग में बैठ सकता है, ना कोई काम कर सकता है, ना फोकस कर सकता है। नथिंग मीन्स नथिंग। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट
कि आप अपने हेल्थ को इतनी प्रायोरिटी दें कि आपको ज़िंदगी में फिर पीछे नहीं देखना पड़े कि शिट यार, जब वो मेरी हेल्थ अच्छी थी तो मैंने क्यों ग्रेटफुल नहीं हुई। ना हेल्थ ना, मुझे लगता है गॉड की तरफ से हमें गिफ्ट है। इट्स अ गिफ्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ समथिंग जो हमें दी जाती है। रोज़ भगवान हमें अच्छी हेल्थ देते हैं, बट हम ही अपने गलत खाने से, गलत रूटीन से उसका नष्ट करते हैं, या स्ट्रेस लेने से। स्ट्रेस इतना बड़ा फैक्टर है ना। कई बार आप बहुत क्लीन खाना खाओ, बहुत अच्छा खाना खाओ, आपके हैबिट्स भी बहुत अच्छे हों, लेकिन स्ट्रेस, वो एक चीज़ के बारे में सोच सोच के आप खुद की बॉडी को ही खाना शुरू कर देते हो। तो एक बात बताऊँ, अगर कोई स्ट्रेस है ना, चुपचाप से पेन पेपर ले लो, लिखो उस स्ट्रेस को, मुझे इस चीज़ का स्ट्रेस है, ये चीज़ मुझे सता रही है, एंड फिर सोचो अगर भगवान इसका कोई सोल्यूशन है तो मुझे आप प्रेजेंट करें, एंड मैं आप पे छोड़ देती हूँ। मैं फेथ में सब्र और विश्वास के रास्ते पे चलना शुरू करती हूँ, और जाके उस पेपर को आप बर्न कर दो। आप इंस्टेंटली लाइटर, बेटर फील करेंगे। आपको कोई भी चीज़ ना बहुत सताती है लाइफ में, चुपचाप से पेपर पे लिख के या तो उसको फाड़ के फ्लश कर दो अपने कमोड में, या उसको बर्न करके रिलीज़ कर दो। जो इंसान अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होता है उसे और ज़्यादा अच्छी हेल्थ दी जाती है। पर जो इंसान फॉर ग्रांटेड लेता है ना अपनी हेल्थ को, उसकी हेल्थ, बोलते हैं ना, डे बाय डे, थोड़ी थोड़ी, पहले थोड़े मूड ख़राब होते हैं, फिर लेज़ीनेस होती है, फिर चिड़चिड़ होती है। ये सब साइंस हैं कि आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल नहीं हो करके। अगर आपका मूड बहुत अच्छा है, आप बहुत खुश हो, आप जॉयफुल हो, आप एक्साइटेड हो लाइफ की तरफ, दैट मीन्स आप एक अच्छी हेल्थ इंजॉय कर रहे हो, आपकी बॉडी, फिज़िकल हेल्थ भी एंड इमोशनल हेल्थ भी। लेकिन अगर आप बोर हो, कुछ करने को नहीं है, दैट मीन्स आप ना गिर रहे हो। तो आपको पकड़ना है अपने आप को। जब आप बोर होना फील करते हो ना, तो आपको इंस्टेंटली अपने आप को पकड़ के कहना है, नहीं, व्हाट कैन आई डू, चलो मैं कुछ सीखना शुरू करती हूँ। सीखने के 1 घंटा ना कोई पॉडकास्ट देख लो, कोई कोर्स कर लो, कुछ सीखो, एंड देन सीखने के बाद अपने आप को बोलो, वाओ, आज मैं और बेटर हुई, 1% में और बेटर हुई करके। दैट इज़ हाउ आपको अपने आप को ग्रो करना है लाइफ में, धीरे धीरे करके। बहुत लोग हेल्दी लाइफस्टाइल के नाम पे जीते हैं, बट उनको दूर दूर तक ये नहीं पता होता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ नॉट जस्ट आप जो अपने बॉडी में डाल रहे हो, इट इज़ ऑल्सो जो आप अपने माइंड के अंदर डाल रहे हो। तो माइंड के अंदर हमको क्या डालना है, आज से ग्रैटिट्यूड डालना है। किसी ने हमें सिखाया नहीं पीछे, कोई बात नहीं है, आज से शुरू करेंगे करके। गिव थैंक्स एवरी डे फॉर द हेल्थ। हमको जो गॉड की तरफ से हमको जो अच्छी हेल्थ रिसीव हो रही है ना, कि हम सुबह उठ के काम कर पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, हम बेड रिडन नहीं है, हमें उसका थैंक्स देना चाहिए। नाउ आपकी जो भी करंट हेल्थ है अभी, आप ना अपनी बॉडी को टच करके थैंक यू बोलो। जिन दिन में जितनी बार आप चलते फिरते हो, जस्ट अपनी बॉडी को टच करके बोलो थैंक यू। आपकी बॉडी आपके वर्ड सुनेगी और वो बढ़ेगी, वो बोलेगी वाओ, ये मुझे अप्रिशिएट करिए, मुझे थैंक यू बोल रही है, मैं इसको और अच्छी हेल्प दूंगा। आप अपनी आई साइट भी इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी हियरिंग, अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपके कोई भी सेंसेस हैं, आपको कुछ नहीं करना है, अपने आँखों को टच करके उनको थैंक यू बोलना है। ईयर्स को टच करके थैंक यू बोलना है कि मैं सब साफ सुन पा रही हूँ। अब मेरे केस में, बिकॉज मैं कोर्सेस सिखाती हूँ, तो मैं अपने थ्रोट को टच करके बार बार कहती हूँ थैंक यू, बिकॉज़ ये आवाज़ का बहुत बड़ा रोल है, तो मैं उसको दिल से शुक्रगुजारी देती हूँ। हर बॉडी का हमारा जो फंक्शन है ना, मतलब लिवर का काम है सफाई करना सारे इसकी, आपकी आँखों का काम है आपको दिखाना, आपके कानों का काम है सुनना। भगवान का ना ये बढ़िया कंप्यूटर बना हुआ है बॉडी। आपको इसको रोज़ थैंक यू, जैसे खाना देते हो ना, इसको पानी पीते हो ना, मतलब थैंक यू इसके कण कण में बस जाना चाहिए। थैंक यू ना एक दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन है।
जो आपको बचाए रखेगी सारे हेल्थ इश्यूज से। भर दो अपने माइंड को थैंक यू थैंक यू थैंक यू। माइंड है ना बहुत मंकी की तरह बिहेव करता है, वो भुला देगा आपको, बोलेगा हाँ सुबह तो बोला ना एक बार, दैट इज़ ओके। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हेल्थ का ग्रैटिट्यूड देते हैं ना तो हमको ये अंडरस्टैंड करना है, सुबह अगर मुझे हेल्थ थी, मतलब दोपहर को भी मैं सारा काम करके थक रही हूँ, दैट मीन्स आई हैव टू गिव थैंक यू टू माई बॉडी राइट नाउ। मेरी बॉडी ये सब काम कर रही है। जिस डिग्री में आप हेल्थ को थैंक यू बोलेंगे उसी डिग्री में आपकी हेल्थ बेटर होती जाएगी। ये एक गलती मैंने मेरे ज़िंदगी में की कि मैंने हेल्थ को इनफ थैंक यू नहीं दिया। अब तो ऐसे होता है कि आई लिटरली टेक ब्रेथ्स एंड मैं सांसों का भी थैंक यू देती हूँ कि थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर एक्सीलेंट हेल्थ, थैंक यू फॉर माई वाओ हेल्थ। जब हम अच्छी हेल्थ में होते हैं ना तो हमें सब अच्छा लगता है लाइफ में। हम घूमने भी जाते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम कुछ खाते हैं तो भी अच्छा लगता है, हम एंजॉय करते हैं हम तो भी अच्छा लगता है। लेकिन हमारी हेल्थ थोड़ी डिक्रीज़ होती है ना, मतलब एनर्जी कम होती है, हमें पहले जैसे वो शक्ति पावर नहीं होती है, हमारी इम्यून सिस्टम ठीक नहीं होती है, हम क्लियरली सोच नहीं पाते। अगर आप क्लियरली ज़िंदगी में सोच पा रहे हैं ना, दैट्स अ साइन ऑफ गुड हेल्थ। क्लैरिटी एकदम उनको दिख जाता है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं यहाँ ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ काम पे, मैं घर पे नहीं फोकस कर रहा हूँ। मतलब एक क्लियर थॉट इज़ अ साइन ऑफ गुड हेल्थ। आपके हर फंक्शन ऑफ योर बॉडी इज़ कनेक्टेड टू योर हेल्थ। तो आपकी बॉडी को तो आपको इतना शुक्र देना है, इतना शुक्र देना है। और कभी समझो आप कोई चीट मील खा भी रहे हो, कोई ऐसी चीज़ खा रहे हो बिकॉज आपका बहुत दिल है, तब भी वो खाने से पहले भी उसको धन्यवाद दो, और खाने के बाद अपनी बॉडी को टच करके उसको भी थैंक यू बोलो कि यार आज ना मैंने ये इन्जॉय किया है, तू देख लेना, तू मैटर संभाल लेना बॉडी। बीइंग ग्रेटफुल आपको गारंटी देगा कि आपके आगे का जो बोलते हैं ना, जब एज बढ़ेगी, ओल्ड एज आएगी, उसमें भी आपको बहुत मदद करेगी। यू विल रियली बी वेरी वेरी ग्रेटफुल कि यार मैंने ज़िंदगी में शुक्र मना के मैं इस एज तक आई हूँ। मैं अपने ओल्ड एज में शुक्र मनाते मनाते आई हूँ। कुछ लेडीज़ को देखा है अपने ओल्ड एज में भी अपना वॉक पे जाती हैं, अपना वर्कआउट करती हैं, उनके बाल अच्छे होते हैं, वो ड्रेसअप अच्छा होती हैं। ये वो लेडीज़ हैं जो अपना ध्यान देती हैं, जो शुक्र करती हैं, वाह मुझे गिफ्ट ऑफ हेल्थ तो मिली है। तो आपकी जो इस वक्त हेल्थ की स्टेट है ना, दैट इज़ हाउ मच यू हैव बीन ग्रेटफुल फॉर इन लाइफ। ये एक गलती मैं आज के दिन पे मैं कन्फेस कर रही हूँ आप लोग के साथ, ये गलतियाँ मैंने की हैं। मैंने अपनी हेल्थ का शुक्रगुजार नहीं हुई हूँ इनफ, जितना मुझे होना चाहिए था। मैं ज़्यादा शुक्रगुजारी अपने रिश्तों की तरफ देती थी, अपने लाइफ की तरफ देती थी, अपने काम की तरफ देती थी, और उसमें ना मैं हेल्थ को थैंक यू बोलना तो मैं भूल ही गई थी। बट ज़िंदगी में मुझे भी 2 थप्पड़ पड़ी और मैंने भी सीखा, नो 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 नो, ये रिश्ते और ये काम ये सब तो तब मैं एंजॉय कर पाऊँगी जब मेरे पास हेल्थ होगी। जब मेरे पास हेल्थ ही नहीं होगी तो मैं ये एंजॉय नहीं कर पाऊँगी। तो ये मेरे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रही हूँ। बी थैंकफुल फॉर योर हेल्थ। शावर लेते वक्त अपनी बॉडी को थैंक यू बोलो, एक एक पार्ट को टच करते वक्त थैंक यू बोलो। बाल धो रहे हो तभी भी पुट योर फिंगर्स एंड से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पानी पीने जा रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये सब करने से आप एक चीज़ नोटिस करोगे, आप यंगर एंड यंगर लगते जाओगे। आपकी एज ना दिखेगी नहीं, यू विल फील लाइटर, ईजियर, हैप्पियर। जब हमारी हेल्थ थोड़ी भी डिक्रीज़ होती है ना, मतलब थोड़ी भी कम होती है ना, सबसे पहले हमारी एनर्जी कम होती है, हम ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। हम लंबी लंबी फ़्लाइट्स नहीं ले पाते हैं, हम लोग ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, चिड़चिड़ बहुत होती है हमारे मूड में।
सो ऑल ऑफ दीज आर साइंस कि चल बेटा उठ पकड़ अभी एंड शुक्र करना शुरू कर दे, मैं अब ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, सोने से पहले अपने टोस को भी टच करके कहती हूँ थैंक यू, तुमने मुझे आज चलाया है करके। सो दिल से बोलते ना, अपनी आत्मा में अभी ग्रैटिट्यूड को उतार दो। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आज डेट तक अपना ये ग्रैटिट्यूड कोर्स करती हूँ। क्यों? मैं रोज़ सुनती हूँ आज का टास्क क्या है, बिकॉज़ वो बोलते हैं ना, जैसे गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस होती है, मैं ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस बिठा रही हूँ, कि नहीं, मुझे हेल्थ का करना है, मतलब करना है, मतलब करना है। बिकॉज़ मेरा सिस्टम ऐसे है, मैं बहुत जल्दी रिश्तों में, काम में, इसमें भूल जाती हूँ हेल्थ को। तो मुझे अपने आप को पकड़ के बोलना पड़ता है कि नो, हेल्थ इज़ माई प्रायोरिटी, ये है तो मैं वो सब इंजॉय कर पाऊँगी। सो इसको ग्रेटफुलनेस, इसको ग्रैटिट्यूड से मुझे भरना ही भरना है। आप कंघी कर रहे हो, अपने बाल बना रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप कोई सैलून में जा रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पता है ये कितनी बड़ी लग्जरी है एक सैलून में जाना। लोग नहीं जा पाते हैं, बहुत लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। आप कितने ब्लेस्ड हो, आप वो सोचो। अपने पैरों का थैंक यू दो। आज हमें ना लंबे डिस्टेंस जाने के लिए गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, राइट? आपके पैर तो आपकी गाड़ी है, आपकी ज़िंदगी एक्चुअली आपके पैर चला रहे हैं। सो आप इमेजिन करो कि आपको कितना ग्रैटिट्यूड अपने लेग्स और अपने फीट का देना चाहिए। दीज आर दी मोस्ट मेन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन योर लाइफ। आपके पैर बैलेंस करते हैं, खड़ा करते हैं, बिठाते हैं, दे हेल्प यू विद बैलेंसिंग, स्टैंडिंग अप, सिटिंग डाउन, एक्सरसाइज करने में, डांस करने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, गाड़ी चलाने में। इट इज़ अ मिरेकल कि हम चल सकते हैं। इट इज़ अ मिरेकल यार, मिरेकल है कि हम चल सकते हैं। योर लेग्स एंड फीट ना, ये घर के अंदर आपको जहाँ जाना है, ये आपके ये पैर और ये फीट ये काम करते हैं। उठ के बेडरूम से हॉल जाना है, किचन जाना है, ये इनको तब शुक्रगुजारी चाहिए होती है। बाथरूम जाना है, किचन से खाना खाना है, ऑल ऑफ दिस, कार तक चल के जाना है, कोई कॉफ़ी शॉप तक जाना है, आपके लेग्स एंड फीट अलाउ करते हैं। आपको जब मॉल्स में घूमना होता है, कभी कोई स्ट्रीट पे चलना होता है, ऑल ऑफ दिस, एयरपोर्ट्स पे आप चलते हो, और किसको ग्रैटिट्यूड देना है तब? अपने लेग्स एंड फीट को। आप बीच पे बैठे हुए हो, किसको ग्रैटिट्यूड देना है? अपने लेग्स एंड फीट को। द एबिलिटी टू वॉक, हम बस चल भी सकते हैं ना, ये हमें फ्रीडम देता है लाइफ को एंजॉय करने का। मैंने ये बहुत बड़ी बात बोली आप लोगों को, आप प्लीज़ समझो कि कितना ग्रैटिट्यूड इम्पॉर्टेंट है। मैं अपने पर्सनल लाइफ से आप लोग को ये बात बता रही हूँ। माई हस्बैंड यूज टू रन इज़ द वर्ड, ओके, एंड रियली फास्ट, ओके, बट when he went through his कीमोज एंड सर्जरीज एंड लास्ट का उनका ना पास अवे होने से 2 महीने पहले ही वॉज ऑन व्हील चेयर एंड वो चल नहीं पाते थे। एंड ही इज़ लाइक, मैंने इतना हेल्पलेसनेस ज़िंदगी में फ़ील नहीं किया है। वो मुझे रोज़ कहते थे व्हील चेयर पर मुझे बाहर सनसेट दिखाने लेके चल, एंड मैं उनको लेके जाती थी। वो कहते थे इससे ज़्यादा मैं हेल्पलेस मैंने आज तक लाइफ में फ़ील नहीं किया है। सो योर एबिलिटी टू वॉक, अगर आप चल पा रहे हो ना, ट्रस्ट मी, आपको तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। बिकॉज़ आपको पता ही नहीं है कितने लोग उस एक सिंपल चीज़ के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। सो प्लीज़ अपने लेग्स को टच करके उनको थैंक यू बोलो। योर लेग्स एंड फीट आर आपकी गाड़ी है, वो आपकी बॉडी को चला रहे हैं। दे आर सो इम्पॉर्टेंट। सॉरी, थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ बिकॉज मैं इसको इतना डीपली फील करती हूँ ना, दैट आई हैव टू एक्सप्रेस टू यू। भगवान न करे आपको कभी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन तक पहुँचना पड़े। बट when I see a patient also on wheelchair today, मेरी आत्मा से बस यही थैंक यू गॉड
for my legs and feet. I'm so grateful. I'm so grateful. मैं अस्पताल में भी कभी एंटर करती हूँ, किसी को व्हील चेयर पे देखती हूँ, पेशेंट को लेते जाते, मेरे को सबसे पहले ये होता है कि थैंक यू गॉड, मैं चल फिर पा रही हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस दुनिया की सबसे अमीर इंसान हूँ इस वक्त, मेरे पास हेल्थ है। लाइक आई एम सो ग्रेटफुल। फिर आप अपने आर्म्स और हैंड्स के बारे में सोचिए। कितनी बार आप कुछ भी फ़ोन सुबह से लेके उठाते हैं, बच्चों को उठाते हैं, बर्तन उठाते हैं, पानी की बोतल उठाते हैं, किताबें उठाते हैं, अपनी हैंड बैग उठाते हैं। आपके हैंड्स हैं ना, ये मेजर टूल्स हैं, ये भगवान ने आपको दिए हुए हैं कि यार तू तो इससे पेंटिंग करते हैं, टाइपिंग करते हैं, कितने काम होते हैं जो आपके हैंड्स करते हैं। वो तो सारा दिन लगे हुए होते हैं। आप इमेजिन करो, आपके घर में आप सारा दिन किसी का काम कर रहे हो, दिन रात, ओके, हफ्तों नहीं, महीनों नहीं, सालों, और वो आपको शुक्रगुजार नहीं थे, आपको कैसा लगेगा? आप सोचो। तो आपके आर्म्स एंड हैंड्स ना सारा दिन काम कर रहे हैं, महीने, हफ्तों, सालों काम कर रहे हैं, बट आपने उनको शायद शुक्रगुजारी दी नहीं है। आज अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं ना मेरे साथ, तो मेरे लिए अपने हाथों को चूमो और उनको कहो थैंक यू, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें इस तरह कभी सोचा ही नहीं, तुम्हारा शुक्रगुजार ही नहीं किया, मुझे माफ़ करना। एंड लिटरली अपने हाथों को लेके ऐसे किस करो कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपके हाथ ना आपको हैंड्स अलाउ करते हैं, आप लिखें, आप खाना खाते हैं अपने हाथों से, फ़ोन, कंप्यूटर, शावर लेने जाते हैं, कपड़े ड्रेसअप होते हैं, कोई भी चीज़ उठाने में, उनको पकड़ने में आपके हाथों का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है करके आप हर चीज़ खुद पर से कर सकते हैं। मैं ये भी बता रही हूँ आपको, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। मेरी एक रिलेटिव है एंड उनको वो ना चीज़ें उठा नहीं पाती हैं ज़्यादा, एंड उनको हमेशा मदद की ज़रूरत होती है कि कैन समबडी हेल्प मी पिक थिंग्स अप, बिकॉज वो बिल्कुल एक हाथ में नहीं। बट उन्होंने लिटरली थैंक यू थैंक यू थैंक यू अपनी बॉडी को बोलना शुरू किया, एंड वो कहते हैं अब मैं धीरे 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 करके कर पाती हूँ सोनिया, धीरे धीरे करके, बट पहले जैसी हालत नहीं है, मैं बेहतर हूँ। तो इतना पावर है हमारे हैंड्स, हमारे आर्म्स में करके, हमारे आर्म से हम अपने बच्चों को एक पल में उठा लेते हैं, इमेजिन, और उनको कभी शुक्रगुजार नहीं करते हैं। विदाउट योर हैंड्स आप ना दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट, अपना शावर लेने के लिए भी आप डिपेंडेंट हो जाओगे। सो इमेजिन आपको कितना थैंक यू बोलना चाहिए टू योर आर्म्स, टू योर हैंड्स, अपने फिंगर्स को। आपके सेंसेस, आप टेस्ट करते हो ना खाने, अरे आज मेरा भेलपुरी खाने का बड़ा मन हुआ है, आज वो टेस्ट इज़ वॉट, ये आपका सेंस काम कर रहा है। क्या आपने अपने सेंस को कभी थैंक यू बोला है? थैंक यू कि यार मैं टेस्ट कर सक रही हूँ, ठंडा है पानी कि गरम चाय है कि गरम कॉफ़ी है, मैं टेस्ट कर सक रही हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं टेस्ट कर सक रही हूँ। लाइक आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं ना अपने खाने का जस ले पा रही हूँ, गरम है, ठंडा है, तीखा है, मीठा है, मेरा टेस्ट मुझे बता रहा है। आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो थैंकफुल। मेरे स्मेल के लिए परफ्यूम स्मेल करती हूँ, कुछ जल रहा है किचन में स्मेल करती हूँ, बैंगन ज़्यादा जल गया है स्मेल करती हूँ। क्या आपने स्मेल को, ये सेंस क्या है, ये गिफ्ट है ना आपके हेल्थ की, एक बहुत इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है। फूलों को स्मेल करना, अपने घर में डिनर रख रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, फ्रेश लेमन ग्रास भी मैं काटती हूँ और इमीडिएटली वो स्मेल आती है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सबसे पहला शुक्र निकलता, थैंक यू फॉर माई स्मेल, थैंक यू गॉड, थैंक यू। आपने मेरे सारे सेंसेस को इतना बढ़िया दिया हुआ है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। टच, ये तो मैं बता नहीं सकती हूँ, टच इज़ अ पर्सनल थिंग टू मी, बट आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द टच। आप अपने हाथ को लो और अपने बॉडी को प्यार से सहलाओ एंड यू विल फील द टच।
अपने बच्चे के सर को प्यार से सहलाओ, उनके बालों को आप टच फील करोगे। अपने हस्बैंड को प्यार से हग करो, धीरे धीरे आप वो फील करोगे वो टच। टच आपको हेल्प करता है। अरे ये गरम, अगर कढ़ाई को हाथ लगा दिया तो टच बोलता है नो 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 बहुत गरम हो गया करके। ठंडे पानी में हाथ डाला तो आपको सेंस देता है कि नहीं ये ठंडा है। कोई भी ऑब्जेक्ट आपने देखा है, ऑब्जेक्ट कुछ शार्प होते हैं तो आपको वो टच करके पता चल जाता है। कोई भी फैब्रिक आप ख़रीदने जाते हो, बेडशीट है, कर्टन है, कपड़े हैं, ब्लैंकेट्स हैं, आप उनको टच करके महसूस करते हो करके। क्या आपने कभी शुक्रगुजारी की है इस टच की करके कि जब कोई आता है ना और एक हग देता है ना, लाइक लिटरली टाइट हग, उसे महसूस करोगे ना अगर तुम, तो यू विल फील द सेंस ऑफ टच। आपके लाइफ में आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, समटाइम्स ना फ्रेंड्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिनको आप सिर्फ बोलो कि मुझे आज कोई बात नहीं करनी है, मुझे बस हग करना है, आई जस्ट वॉन्ट टू फील दैट टच, that hug and just be grateful. माँ को जाके हग कर लो कि बस मुझे कुछ नहीं, तुम्हें हग करना है, ना कुछ बोलना है ना कुछ करना है, तुम्हें बस हग करना है। आई वॉन्ट टू फील दैट सेंस ऑफ टच। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट गाइज। आप ना ये टच को अगर आप देखोगे ना, मेरा ना एक बार कई बार वो कैसे बोलते हैं, उंगलियों का जैसे कोई जल जाता है, कुछ गरम उठा दिया तो वहाँ सेंसेशन ख़त्म हो जाती है। उतने छोटे पार्ट में भी मुझे फ़ील होता है कि यहाँ सेंसेशन नहीं है, और मैं उसको प्यार से बोलती हूँ सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मेरा ध्यान नहीं गया, आई लव यू, तुम ठीक हो जाओ। फिर उस पर क्रीम लगा के आई स्लीप इन। एंड जब वो वापस आ जाती है न्यूज़ के ना, उसको देख के तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि वाह, मतलब क्या कंप्यूटर बनाया है, क्या बॉडी बनाई है गॉड। मतलब हम तो कुछ भी करें आपके आगे, गॉड बहुत छोटा लग जाता है। जो कायनात आपने बनाई है, हमें जो बनाया है, और हम तो ज़िंदगी जी रहे हैं फालतू के स्ट्रेस लेके, ये देखा भी नहीं कि हमारी वर्थ क्या है। हमें बनाया है तूने। ये आपके आईज़ को आपने देखा है करके, ये आप अपने लव्ड वंस को देख सकते हो, अपने फ्रेंड्स को देख सकते हो, आप वीडियोस रील्स देख सकते हो, आप प्रिंटेड बुक्स में पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर्स को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ईमेल पढ़ सकते हो, टीवी नेटफ्लिक्स देख सकते हो, नेचर, इतने प्यारे प्यारा नेचर देख सकते हो। आप इमेजिन करो 1 घंटे के लिए, ओके, कोई आपकी आंखों पे पट्टी लगा दे, आपके लिए चलना एक रूम से दूसरे रूम डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आप इमेजिन करो आपके लिए वो डार्कनेस ना एक कर्स लगेगा करके। सो ये गिफ्ट ऑफ आईज़, अपनी आंखों को तो रोज़ बोलते ना टच करके थैंक यू बोलना है। थैंक यू, ये आंखों की वजह से मैं ये दुनिया देख सक रही हूँ करके। अपने कानों की वजह से आप लोगों की आवाज़ें सुन सक रहे हो, आप ये कोर्स सुन सक रहे हो। बिना आपके कानों के आप ये कोर्स नहीं सुन पाते, आप म्यूज़िक नहीं सुन पाते, फ़ोन पे किसी की बातें नहीं सुन पाते, रेडियो पे अपना प्यारा गाना नहीं सुन पाते। अपने फैमिली की बातें, चाहे गॉसिप भी हो ना, आप सुन ही नहीं पाते अगर आपके ईयर्स नहीं अच्छे चलते। तो इमेजिन आपको कितना ग्रेटफुल होना है अपने ईयर्स का, अपने सेंसेस का, आपके ब्रेन। ओ माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ ब्रेन का तो मैं कितना शुक्रगुजार करूँ, उतना कम है यार। ये तो मिलियन मैसेजेस बोलते ना 1 सेकंड में मेरे सारे सेंसेस को पास करता है। गरम छूती हूँ तो ठक मैसेज, नो इससे तोड़ छोड़ दो उसको, इमीडिएटली ब्रेन बोलता है। पूरी बॉडी का कंप्यूटर जो है ना हैंडल आपका ब्रेन करता है। तो जस्ट टच योर हेड एंड से थैंक यू। दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी, ये बोलते हैं ना सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब फेल है भगवान के इस ब्रेन के आगे। मतलब इतना वो बोलते हैं ना पावरफुल है एंड वंडरफुल है करके। आपके ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आपकी बॉडी में बोलते ना मर भी रहे हैं और फिर नए भी जन्म ले रहे हैं। एक तरफ गंदे सेल्स मर रहे हैं और नए सेल्स जन्म ले रहे हैं। आपके बॉडी के अंदर इतना सब कुछ अच्छे से हो रहा है आपकी हेल्थ को देने के लिए। जस्ट अपने सेल्स को बोलो थैंक यू।
अपने ऑर्गन्स को यार, एक ऑर्गन भी जाता है ना बॉडी से, अंदर का सिस्टम हिल जाता है, आपको पता है. एंड वी हैव टू बी सो ग्रेटफुल. लिवर, आपकी पैनक्रियाज, आपकी किडनीज, एवरी सिंगल थिंग. मैं लिस्ट बताने जाऊँ ना तो भगवान ने इतनी लंबी लिस्ट दी है कि हम शुक्र करना बोलते ना शुरू करेंगे तो ज़िंदगी सिर्फ शुक्र में बॉडी के लिए ही निकल जाएगी. सो जस्ट टच योर बॉडी एंड से थैंक यू बॉडी, थैंक यू. आपका हार्ट, यहाँ से आपका पूरा सिस्टम चलता है. ये हार्ट हेल्दी रहेगा ना, आप बहुत चीज़ें कर पाओगे लाइफ में. तो आज आपने एक प्यारी सी चीज़ करनी है मेरे लिए. ओके, एक पोस्टेड नोट लेना है, उस पर लिखना है थैंक यू फॉर माई वाओ हेल्थ, एंड उसको जाके अपने बाथरूम में चिपका देना है. रोज़ आपने ये बोलना है थैंक यू फॉर माई वाओ हेल्थ, थैंक यू फॉर माई वाओ हेल्थ. ये जो हेल्थ की गिफ्ट है ना, ये हमें ज़िंदा रख रही है. दैट इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो जहाँ पर भी अगर आप काम करने जा रहे हैं, आपके डेस्क के ऊपर आप लगा दें. आपको मोबाइल पे अपना वॉलपेपर बनाना है हेल्थ को लेके. अगर कोई भी आपको हेल्थ चैलेंजेस है ना, से कोई बीमारी से आप गो थ्रू कर रहे हैं या थोड़ी वीकनेस भी फील हो रही है, आपका डीपी बना दो, थैंक यू फॉर माई वाओ हेल्थ. एंड आप देखो, उसको देखते एवरी टाइम आप वो डीपी को देखोगे, थैंक यू बॉडी को बोलो. जस्ट बोलते हैं ना, इसको इतना शुक्र दो बॉडी को कि बॉडी सुनना शुरू कर दे और फिर आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे विद गुड हेल्थ. सो बीइंग ग्रेटफुल आपकी हेल्थ के लिए इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रैटिट्यूड. ये आपकी ज़िंदगी बदल देगी बाकायदा. सो डोंट टेक योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड. इस एक चीज़ को, इस कोर्स में से मैं चाहती हूँ कि आप ना एक चीज़ तो ज़रूर सीखें कि मैंने अपनी बॉडी का रोज़ शुक्रगुजार करना है. नो मैटर व्हाट, मैंने दिल से अपनी बॉडी का शुक्रगुजार करना है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.